मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते कई गांव बांध और जंगल के बीच फंस गए। इन गांवों में रहने वाले परिवारों के पास यहां से विस्थापित होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि इस योजना से स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं हैं, जो खेती करके अपने परिवार की आजीविका चलाता आ रहा था। सरकार की ओर से यहाँ के कई स्थानीय परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई है। हालांकि ये परिवार अब कम मुआवजा मिलने के कारण परेशान है। इन परिवारों का कहना है कि इतने कम मुआवजे में नया घर बनाना और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। तो वहीं बीते दिनों अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि वह सपा सरकार की पुरानी परियोजना का श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा है कि नेताजी ने इस परियोजना की नींव रखी थी और यूपी और एमपी सरकार के बीच एमयू भी सपा सरकार में हुआ था। अरे यार, परियोजना के विकास बोलना चाहते हैं। पहले तो साहब अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी, उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात सर कि हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, बांधो जा रहा है, लेकिन हम लोगों को जो जमीन है तो जमीन के बल 5 लाख को कर दिया जा रहा है। 5 लाख में कई आदमी ऐसे हिसाब से 1 एकड़ जमीन और जमीन नहीं है हम लोगों के पास, वो 12.5 लाख को एकड़ दिया जा रहा है। 12.5 लाख को हेक्टर इसका क्या मुद्दा है? तो हमारा सबसे बड़ी आग्रह ये है साहब कि हम लोग है एक परिवार है, कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए, तो मकान का मुआवजा 15 से 20 लाख रुपया दिया जाए कम से कम, तो हम लोग ये जो केन बेतवा लिंक की योजना है उसी का एक गांव है पलकुआ। यहाँ पे किसानों की मांग है और ये बेचारे बहुत दुखी हैं कि सरकार ना प्रदेश की सुन रही है, ना भारत की सरकार सुन रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं सुन रही है। जो इस योजना में इन लोगों की जमीनें जा रही हैं और जो डूब क्षेत्र आ रहा है, तो बेचारों को घर का मुआवजा आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट हैं इनके पास में, इन्होंने दिखाया कि केवल 25,000 रुपए 26,000 रुपए घर का दिया जा रहा है, पूरे मकान का मुआवजा जमीन का भी नहीं दिया जा रहा है। और जमीनों का जो प्रति हेक्टेयर 12.5 लाख रुपए इन लोगों को जो सरकार ने रेट तय किया है, इससे ये लोग संतुष्ट नहीं है। एक परिवार का 12.5 लाख रुपए हेक्टेयर में कुछ नहीं हो रहा है। जमीनें भी यहाँ कम है, जबकि कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। इनको सरकार ने बोला गया लेकिन पट्टे नहीं दिए, कब्जे नहीं दिए, तो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए पूरे गांव में, गांव की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 5,000 की आबादी है, लेकिन अगर देखेंगे तो उसमें 100 एकड़ 200 एकड़ जमीनें रिकॉर्ड में आ रही हैं। तो ये परिवारों का जीवन यापन कैसे होगा? एक परिवार के लिए जो इन्होंने रखा है कि एक परिवार के लिए इन्होंने 12.5 नहीं कितने 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए जो रखा हुआ है। इनकी मांग है कि प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और जो हमारे नौजवान युवा पढ़े लिखे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, इन लोगों की मांग है। तो इन लोगों की मांग के लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि कल उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, इनसे बात करके दिया जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बहुत बुरी स्थिति जो मिली देखने को यहाँ पे कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बड़ा बाई की गई कि लिंक योजना की शुरुआत हो रही है। दूसरे गांव में लोगों को लाने के लिए साधन भेजे गए। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने साधन से जाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया कि हम लोग अपनी मांग को न रख पाए प्रधानमंत्री जी के सामने। यहाँ आज तक कोई नेता नहीं आया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन लोगों का कहना है कोई अधिकारी भी सर्वे करने नहीं आ रहे हैं, सर्वे में भी उल्टा सीधा कहीं नाम डाल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, और पक्का मकान है उसको कच्चा लिख देते हैं, जिससे हमें एक मकान का 26,000 रुपए मिल रहा है, चाहे कितना भी बड़ा मकान हो। तो ये बहुत बड़ी इनकी समस्याएं हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये लोग साथ में सांसद से मिलने जाना चाहते हैं तो सांसद नहीं मिलता यहाँ का। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, बता रहे हैं कि बगड़ में सटाई में आए हुए थे, वहां ये लोग मिलने जा रहे थे, प्रशासन ने इनको रोक दिया गया। तो इन सारी इनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समाजवादी पार्टी इन लोगों के साथ में है और अखिलेश यादव जी को ये लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आप देखेंगे, कल उन्होंने ये वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, उद्घाटन हुआ है, ये लोग मिलना भी चाहते हैं उनसे। दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गए, ये देखेंगे उन्होंने कल संसद में जो मुद्दा उठाया है, मुझे याद है जब पहली बार उसका MOU साइन हुआ था,
ठीक है ना। उस समय दोनों तो प्रदेश और ये किसानों ने देखा और धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा तो मैं तुरंत आया इन लोगों के बीच में, बोले आज तक किसी नेता ने इनकी मांग को नहीं उठाया है। हमारे अखिलेश यादव जी ने कम से कम इनकी मांग को उठाया है। ये लोग मिलना भी चाहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पर वोटर मिलना चाहिए, और जो पर एकड़ का मुआवजा जो सरकार दे रही है, जो 5 लाख रुपए एकड़, उसकी जगह 50 लाख रुपए एकड़ को मुआवजा भी मिलना चाहिए। इन लोगों की मांग है। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे, और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और